हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे भौतिक विज्ञान, जिसमें आपने पहला लेसन पढ़ चुके हैं मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अब दूसरा लेसन पढ़ते हैं विमीय विश्लेषण। तो आइए समझते हैं विमीय विश्लेषण होता क्या है। बीमा का मतलब हो जाएगा, जैसे सेम ने आपको लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले इसका लेसन का नाम ले लेते हैं तो आपको समझाते हैं कि क्या होता है। अध्याय 2 है, कह रहा विमीय विश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, आपने सुना तो होगा कई बहुत सारे जगहों पे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है। जैसे अगर हम एक क्यूब की बात कर लें, आयत की बात कर लें। अगर एक आयत की बात करते हैं तो आयत आप जानते हो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना, यही तो होता है। यानी ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। यानी लंबाई और चौड़ाई दो होती है, तो इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब होगा कि अगर हमें इसको जो मापना होगा तो दो बार मापना होगा। एक बार में हम पूरा चीज़ नहीं माप सकते कि आयत को एक बार में आप पूरा माप के बता दो। एक बार लंबाई को मापोगे, एक बार चौड़ाई को मापोगे, दो बार मापोगे। दो बार मापने पे मूल मात्रा कितना होगा, उसकी दो घातें आ जाएगी कि नहीं। क्योंकि अगर हम इसमें लिखते हैं आयत का अगर इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, तो देखो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई होता है और गुणे कितना होता है, चौड़ाई। यानी आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों को मापना पड़ेगा। अब इसका अगर मात्रक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, और ये कितना होगा, मीटर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये बता रहा है कि एक वस्तु कोई मापी गई जिसको लंबाई को दो बार मापा गया। क्यों, क्योंकि मीटर की पावर 2 है। जब मीटर अर्थात लंबाई को दो बार मापा गया तो उस राशि का क्या हो, मात्रक प्राप्त हुआ। तो हमारे ऊपर क्या है, एक घात आ गई। ऐसे सेम हम अगर अब 3 डायमेंशन में ले लेते हैं कोई भौतिक राशियां हो 3 डायमेंशन के लिए, जैसे देखो एक 3 डायमेंशन ले रहे, ये आप जानते हो आयत बन गया। लेकिन हमने 3 डायमेंशन, जब 3 डायमेंशन की बात की तो 3 डायमेंशन में देखो कैसे बन गया, ये बन गया कि नहीं 3 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन जब बनाते समय तो ये आप कहोगे क्या होगी, लंबाई होगी, और इसको हम मान लें क्या होगी, चौड़ाई होगी बी, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई एस होगा। तो इसमें देखो 3 डायमेंशन है, क्योंकि 3 बीमाएं हैं, अर्थात 3 प्रकार से मापना पड़ेगा। एक बार में आप इसको नहीं माप सकते। लंबाई मापोगे, फिर चौड़ाई मापोगे, फिर ऊंचाई मापोगे। जब ऊंचाई मापोगे, तीनों को मापोगे तो कितना, अगर आयतन मापा जाए तो आयतन के लिए जब मापेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका कितना, मीटर क्यूब हो जाएगा। अर्थात हमें आयतन ज्ञात करना होगा, तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो मीटर क्यूब यानी आयतन देखो अगर हम ज्ञात करते हैं तो आयतन कितना होगा, यानी घन का आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे कितना, ऊंचाई। तो ये इसका मात्रक देखो मीटर, और गुणे कितना, मीटर, और इसका मात्रक भी कितना, मीटर। तो मीटर हो गया। तो मीटर की घातें कितनी हो गई, देखो यहाँ पर 3 हो गई। तो यही कह रहा है, इसमें कोई भी भौतिक राशि है उसको मापी जाए, जब मापी जा रही है तो 3 बार मापी गई। कितना, लंबाई को 3 बार मापी गई, इसीलिए इसकी घातें कितना है, 3 आ गई। ये इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही। आइए इसकी परिभाषा को पहले हम समझते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है बीमा की। देखो परिभाषा तो अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। परिभाषा लिखा हुआ है, कह रहा कोई भौतिक राशि है जिसमें किसी भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि की बीमा। अब बीमा क्या होता है, 2 प्रकार की बीमा होती है। एक आप जानते होंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, वो बीमा ऐसे लिखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस आप कभी अगर करवाए होंगे या आपके मम्मी पापा करवाए होंगे तो लाइफ इंश्योरेंस की बीमा ये होती है जो हमारे जीवन को सुरक्षित करती है। लेकिन यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस की बीमा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की बड़ी बा लिख के इसके बाद उस बड़ी मात्रा बीमा, यहाँ पर हम किसी वस्तुओं के मापन के लिए बीमा पढ़ रहे हैं। यानी हम किसी वस्तु का अगर मापन करते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो उसमें मूल मात्रा कितनी बार मापा गया
वही इसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं मूल मात्रक का। तो उसमें जो उसका मूल मात्रक जितनी बार मापा जाएगा वो हमेशा उसको बता देगा कि इतनी बार हम इसको मूल मात्रक मापे हैं। तो यहाँ पर देखो ये बीमा है, तो बीमा को हमेशा कैसे लिखेंगे ये जरूर ध्यान देना, वह लिख के छोटी एक मात्रा लिखना, नहीं तो हमेशा ये क्या गलत रहेगा। अब कह रहा है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती है, यही कह रहा है कि वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। यानी कह रहा है किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो कह रहा उस राशि के मात्रक, यानी जो राशि होगा उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी हम क्या कहें, सदैव मूल मात्रकों पर जो घाते चढ़ाते वही उस राशि की क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। सिंपल सी भाषा में हम यही कह सकते हैं, बीमाएं आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, मूल मात्रकों के ऊपर जो घाते चढ़ी होती है वही उस राशि की बीमा कहलाती है। तो सेम यही तो लिखा है, मूल मात्रकों को यानी उस राशि का मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते वही हमारा क्या होता है, बीमा होता है। अब इस पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल से बताया, लेकिन हो सकता है आपने ना विशेष गौर किया हो, तो फिर से गौर करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है बीमा में। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। देखो अभी एक बात किया था सबसे पहले हमने किसका, आयत का क्षेत्रफल का। तो देखो आयत का क्षेत्रफल मात्रक तो आपको याद ही होगा, अभी पीछे जस्ट निकाला था, क्या निकाला था, कैसे निकाला था वो भी आपको मालूम है, मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्या है, मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तो हो ही नहीं सकता। अभी पहले मीटर को घाते दो ना लीजिए, केवल मीटर। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसकी घाते कितनी, 2 लगी है, तो उस राशि की बीमा कितना हो गया। अगर आपसे पूछा जाए तो यही कहा गया कि किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जो मूल मात्रकों को या उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो उस राशि यानी हम आयत ले लिए, आयत का हमें मात्रक को इसको व्यक्त करना था, तो हमें इसके ऊपर जो घाते चढ़ा दिए, ये घाते क्या हो गई, 2 हो गई, वही उस राशि की क्या होती है, बीमा। अर्थात ये बता रहा है कि लंबाई को 2 बार मापा गया। तो अगर हम इसमें पूछा जाए कि लंबाई की बीमा क्या होगी, तो बताइए लंबाई की बीमा, बताइए बीमा कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये होगा लंबाई की बीमा 2। वही कह रहा है कि ये घाते होती है, ये नहीं मीटर है। मूल मात्रों के ऊपर जो घाते चढ़ी होती है वही उस राशि की क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। तो मूल मात्रा के ऊपर जो एक घात चढ़ी है वही हमारी बीमा हो गई। एक और ले लेते हैं, जैसे बेग, आप जानते हो बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल, या आप पढ़े होंगे समय अंतराल। अगर इसका हम मात्रक ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब इसको ऊपर ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड की घाते कितना, -1। ये हो गया यहाँ पर। तो इस पे मीटर की घाते 1। आपसे पूछा जाए कि मीटर की घाते अर्थात लंबाई, तो अगर पूछे दे लंबाई की बीमा क्या होगी, तो लंबाई की बताइए कि बीमा क्या होगी, घाते हैं कितनी है, लंबाई मात्रक मीटर होता है, तो इसकी घाते 1 है, और समय की बीमा क्या होगी, अगर हम समय की बीमा निकालें तो कितना, -1 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भौतिक राशि का क्या करते हैं, बीमा निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमसे बीमा नहीं पूछा जाता, बस इससे बीमीय सूत्र पूछे जाते हैं। तो बीमीय सूत्र कैसे निरूपण करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब बीमीय निरूपण कैसे करते हैं उसको सीखते हैं, कि किसी भौतिक राशि को हमें मिल जाए तो उसका बीमीय निरूपण कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा, मास, यानी किलोग्राम होता है। किलोग्राम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जानते होंगे, मास। तो कभी भी ये मिल जाए तो हम जब बीमा लिखते हैं तो एक बड़े ब्रैकेट में, तो जैसे मास है तो मास का जो बीमा होती है वो कैपिटल M, यानी हमेशा बड़े ब्रैकेट में ये लिखा जाता है। फिर इसके बाद लंबाई होती है, अगर लंबाई ले ले, केवल लंबाई, अब केवल लंबाई ले लेंगे तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बोलो, लेंथ, लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ को कैपिटल L, ये हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद अगली भौतिक राशियाँ आती हैं, समय। समय अगर ले लेते हैं, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम।
टाइम, तो देखो टाइम से क्या होगा, टी हो जाएगा पहला वर्ड। अगला होता है ताप। ताप आ जाए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मिल जाए तो टेम्परेचर के लिए एक ही शब्द के लिए दो, यानी यहाँ पर दो नहीं हो, समय और ताप के दोनों टी नहीं हो सकते हैं, इसको याद रखना। इसके लिए क्या करते हैं, थीटा बना देते हैं ऐसे, बड़ा का थीटा ऐसे बना के बीच में बना देते तो थीटा ही होता है। अगर आपको मिल जाए, सपोज कर लिए ताप मिल गया, केल्विन भी लिखते हैं, कभी कहीं केल्विन भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको थीटा ही मिलेगा। फिर अगर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, अगर ज्योति तीव्रता मिलता है तो ये क्या लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी लिख देते हैं। फिर इसके बाद अगला एक और है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अगर पदार्थ की मात्रा, जब इसमें मात्रा को लिखते हैं तो जो आपने पढ़ा था मोल, सेम वही होता है, तो यहाँ मोल लिखते हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, MOL पूरा ऐसे लिख दिया जाता है, मोल की पावर 1। और एक और होता है एम्पियर, धारा का होता है, वैद्युत धारा। अगर आपको वैद्युत धारा मिल जाए, वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा के लिए सदैव क्या करते हैं, कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कोई भी भौतिक राशि हो जाएगा तो उसके लिए प्रयोग, ये तो हमने अलग अलग बताया। अब कोई भी भौतिक राशि इसको कैसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे हमने कहा गया, कोई भौतिक राशि ले लिया गया कुछ भी, तो एक विमीय सूत्र हो जाए, छोटा सा विमीय सूत्र लिख लेते हैं किसी भौतिक राशि का। तो अगर सबके ऊपर कुछ ना कुछ मूल मात्रों की घातें चढ़ती हैं, क्योंकि मूल मात्रा तो होने से व्युत्पन्न मात्रा भी होते हैं। तो अगर मान लो द्रव्यमान की घातें क्या हो, ए रही हो, यानी द्रव्यमान की बीमा ए रही हो, और लंबाई की बीमा बी रही हो, और टाइम की बीमा सी रही हो, और थीटा की बीमा यानी ताप की बीमा डी रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसकी भौतिक राशि की बीमा को, तो चाहे जैसा उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, नहीं तो हमेशा बीमा ये क्या मानी जाती, गलत मानी जाती है। अगर आपने कोई और ब्रैकेट लगा दिया, छोटा ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो बीमाएँ क्या होती, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो हमेशा ये गलत होगा। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप क्लास 12th में 11th में तो हैं ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो एक नंबर की बीमा ज़रूर पूछी जाती है। और बीमा याद करना हमारे लिए बहुत टिपिकल है, क्योंकि बहुत सारी बीमाएँ होंगी जो हमें कभी नहीं याद हो सकती हैं, कि हम उस बीमाओं को याद कर सकते हैं। बट अगर हमें फार्मूला याद था तो किसी भी भौतिक राशि को बीमा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या मात्रक याद रहा तब भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना, बीमा बहुत अच्छे से समझना होगा, जिससे आप नेक्स्ट क्लास में एक नंबर अपना फिक्स कर लो। क्योंकि क्या होता है, आप सुने होंगे कि एक बार पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं, जो कोई घड़ा होता है वो बूंद बूंद से भरता है। जब बूंद बूंद से भरेगा तो एक नंबर आप क्लियर करोगे आज इस क्लास में, फिर अगले जाओगे फिर वहाँ पे, तो धीरे धीरे कुछ इस चैप्टर से उसमें रिलेशन होता है, जिससे आप धीरे धीरे आपका नंबर क्या हो जाएगा, अच्छा प्राप्त होते, धीरे धीरे बढ़ता चले जाओगे और आपका नंबर अच्छा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हम कैसे किसी भौतिक राशि की बीमा निकालते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, सब जितने बताए जाएंगे, तो पहला है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्षेत्रफल। तो किसी भी बीमा निकालने के लिए हमें क्या मालूम होता है, सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, आप पढ़े होंगे, लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल की बीमा निकालो, क्या होगा, क्षेत्रफल की बीमा। बीमा का मतलब विमीय सूत्र, ठीक, ये याद रखना, बस बीमा लिखा जाता है। तो लंबाई को भी हमने बताया था कैपिटल एल से, ये हो गया। फिर चौड़ाई को भी तो एल से मापोगे, तो कैपिटल एल से। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, L2 होगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा L2। L स्क्वायर पढ़ना गलत है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते, जो टर्म्स ना दिख रहो, m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, बस ये सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। या आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी, जो पावर आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं, m और t नहीं दिख रहा है, तो उस पावर को हम क्या कर लेते हैं, सदैव 0 लिख देते हैं। दूसरा देखो
आयतन आ जाए, अगर आयतन बराबर क्या होता है किसी को वस्तु का, तो लंबाई और गुणे क्या होता है चौड़ाई और गुणे क्या होता है ऊंचाई, ये होता है। अगर आयतन की विमीय सूत्र निकालो, आयतन का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, अगर इसका विमीय सूत्र निकालते हैं तो लंबाई को कहोगे एल से ही तो मापोगे और चौड़ाई को भी एल से ही मापोगे, ऊंचाई को किससे मापोगे एल से ही तो मापोगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक ही सब बात होता है, बस वो अलग अलग डायमेंशन है। तो ये 3 बार हुआ कि नहीं, एल 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना 3 बार, इसलिए कितना L3 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो m की पावर 0 L3 हो जाएगा t की पावर 0। ये भी करेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे दें तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सेम वही चीज़ जो टर्म्स ना m की पावर 0 का मतलब क्या 1 होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। एक और अगला देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। फिर इसके बाद देखो घनत्व, तो घनत्व अगर हम पढ़ें तो देखो घनत्व बराबर क्या होगा, तीसरा घनत्व, घनत्व बराबर सूत्र याद करे होंगे तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सूत्र याद करना एक बैग बहुत ही बड़ी मुश्किल सी बात होती है कि आप सूत्र याद कर लो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ऐसे आप प्रैक्टिस करना निकालना सीख लो, फिर आगे जब पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स को तो धीरे धीरे हम सीखते हुए चले जाएंगे, सूत्र भी हमारे पास याद होता है। तो घनत्व का है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर हम घनत्व की बीमा निकालते हैं, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा निकालोगे तो द्रव्यमान की बीमा होगी, यानी यही लिखेंगे द्रव्यमान की बीमा बटे क्या होगा, नीचे क्या है आयतन, तो लिख सकते हैं आयतन की बीमा। अगर आयतन की बीमा लिखते हैं तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, अभी पीछे बताए थे m होता है, और आयतन की बीमा L कितना निकाले थे, L3 निकाले थे। अगर इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना होगा, m ऐसे रहेगा और L की पावर कितना होगा -3, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है ऊपर जाती है अंश में निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं m L-3, ये तो हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो बेग को पढ़ते हैं, चाल को पहले पढ़ लेते हैं। चाल को अगर चौथा है चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, मालूम होगा आपको क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, दूरी बटा समय। तो चाल की बीमा निकालते हैं, चाल की बीमा, तो हम दूरी की बीमा नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो दूरी को क्या होता है लंबाई होता है, इसलिए इसकी बीमा क्या होगी L होगी, और समय की बीमा क्या होती है T होती है। तो कभी ऐसे नहीं छोड़ सकते L ऊपर हो जाए T नीचे, तो ऐसा कभी नहीं करते। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, L हो जाएगा और T को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एक साथ लिखो L T की पावर -1, ये इसकी क्या हो जाएगी बीमा हो जाएगी। फिर अगला आप सेम इसी प्रकार बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमा एक हो सकती है, जैसे बेग, बेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समयांतराल, ये होता है। तो अगर बेग की बीमा निकाले तो कितना होगा बोलो, बेग की बीमा, अगर बेग की बीमा निकालें तो बेग की बीमा जब निकालेंगे तो विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर या दो दूरियों के बीच का अंतर विस्थापन। तो दो दूरी को मापोगे तो मीटर से ही तो मापोगे, यानी लेंथ ही होगी। समय अंतराल मतलब दो समयों का अंतर, तो ये समय है इसलिए ये t ही होगा। ऊपर ले जाओ तो L लिख सकते हैं और t है तो t की पावर -1, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो तो LT-1, ये इतना हो जाए। यानी इसको हमें बीमा निकालना था तो किसी भौतिक राशि की बीमा ये हो जाएगी, अर्थात बेग की बीमा ये हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला है त्वरण,
और ये सारी बीमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे जगहों पे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और बटे क्या होगा, समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण की बीमा निकालते हैं तो कितना होगा, त्वरण की बीमा, अगर बीमा निकालो तो कितना होगा, बोलो, त्वरण की बीमा। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब दो वेगों का अंतर, लेकिन बीमा तो सेम ही रहेगा क्योंकि तभी उसमें बीमा अगर परिवर्तन निकाले तो जुड़ और घट सकता है, तो निकालेंगे वेग की बीमा। तो वेग की बीमा भी हम पीछे निकाले तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या निकाले थे, बोलो, एल टी माइनस 1, और समय अंतराल तो टी हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ टी को तो एल टी माइनस 1 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस 1, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 2। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, जो हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगला है बल। बल हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बल बराबर क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो सेम वही चीज़ अभी हमने पीछे बताया था, द्रव्यमान की बीमा। तो बल का निकालते हैं, बल की बीमा, बल की बीमा बराबर कितना हो जाए, द्रव्यमान की बीमा m होती है और त्वरण की बीमा कितना होता है, इंटू देखो त्वरण की बीमा कितना, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो आप इनको दोनों के एक ब्रैकेट में लिख दो, m हो जाएगा क्योंकि असमान पद है, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बल की बीमा सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाने वाली जो बीमा है वो बल की बीमा है, तो बल की बीमा ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर देखो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या सूत्र होता है, बोलो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे कितना, विस्थापन। तो अगर हम निकालते हैं कार्य की बीमा, कार्य की बीमा, तो आपको बताया था अभी बल की बीमा, उससे निकालना हमारे लिए सबसे आसान है। तो बल की बीमा क्या होगी, एम एल टी माइनस 2, और विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है, एल। तो देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे एल की पावर 1 है, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, एम एल 2 टी माइनस 2, ये हो जाएगा। अगला निकालते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण निकालते हैं तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी होता है, यानी क्रिया रखा के लंबवत दूरी, तो दूरी लिख देते हैं। तो बल की बीमा क्या होती है, बोलो, एम एल टी माइनस 2, और दूरी की बीमा क्या होती, एल होती है। तो ये बल आघूर्ण की हम निकाल रहे हैं, तो बल आघूर्ण की बीमा, आघूर्ण की बीमा। तो देखो बल की बीमा हमने लिख ही दिया। अब देखो ये एल पावर 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल 2 टी माइनस 2, ये हो जाएगा। तो देखो कार्य की जो बीमा है वो बल की बीमा है, दोनों क्या है, समान है। एक और देखो, एक बीमा और आपको निकाला जाए, ऊर्जा। तो अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या पढ़े हो, बोलो, 1/2, और क्या होता है, द्रव्यमान, और गुणे क्या होता है, वेग। mv² पढ़े थे ना, तो इसी को द्रव्यमान गुणे वेग पढ़ते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें बीमा निकालते हैं। द्रव्यमान से जब गतिज ऊर्जा की बीमा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा की बीमा, जब बीमा निकालेंगे तो देखो कितना होगा, 1/2 से मतलब कोई कांस्टेंट। द्रव्यमान की बीमा क्या लिख सकते हैं, m, और वेग की बीमा क्या होती है,
पीछे बताए थे एल टी माइनस वन, तो ये पावर 2 हो जाएगा। तो आप देखो लिख सकते हो m हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो l 2 हो जाएगा, और 2 1 के 2 यानी इस पर हो जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा। सबको एक ब्रैकेट में कर दो तो m l2 t माइनस 2, यानी कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं जिनकी बीमाएँ समान होती हैं। एक और पढ़ते हैं कोण का। तो देखो कोण की बीमा क्या होती है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। मात्रक तो रेडियन जरूर होता है। अगर हम कोण की बीमा निकालते हैं तो कोण की बीमा क्या होगी बताइए। सबसे पहले आप निकालोगे चाप, चाप जो होता है वो किससे, लंबाई में मापोगे, इसलिए एल होगा, और इसकी बीमा निकालेंगे तो ये त्रिज्या की बीमा क्या एल होगी। ऊपर ले जाइए तो एल होगा, इसको भी ले जाएंगे तो एल माइनस वन। अगर दोनों को घटा देंगे क्योंकि ये प्लस वन एक में से एक जाएगा तो ये जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, बीमाहीन राशि। बीमाहीन राशि मतलब ये एक ऐसी राशि है जिसकी बीमा नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे किसी की पावर जीरो नहीं है, तो कोण ऐसा है जिसकी बीमा नहीं होती। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला देखते हैं, आपने पढ़ा होगा शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, बोलो, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटा समय। तो शक्ति की बीमा निकालते हैं, ये 12 रहा होगा। देखो शक्ति की बीमा क्या होगी, शक्ति की बीमा, शक्ति की बीमा क्या होगी, कार्य की बीमा क्या होती है, m l2 t माइनस 2, और समय की बीमा क्या होगी, t होगी। इसको ऊपर ले जाओ t को, तो क्या लिख सकते हैं, m l2 t माइनस 2 हो जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो t माइनस 1। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं m l2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये जुड़ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक आप पढ़े होंगे सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी, तो बताइए सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी की बीमा, यानी इसकी बीमा हम कैसे निकालें। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर पढ़े हैं ना। तो देखो कैपिटल जी मिल गया, तो कैपिटल जी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में गुणा कराएंगे F इंटू आर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो देखो इसके बटे में, क्योंकि गुणे में है तो m1 होगा, और इंटू कितना होगा, m2 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो g बराबर क्या होगा, F का मतलब बल होता है, और r का मतलब दूरी होता है, तो ये क्या लिख सकते हैं, दूरी का स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान m का मतलब द्रव्यमान होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो द्रव्यमान का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार है तो केवल द्रव्यमान लिखें, अलग अलग द्रव्यमान होगा उससे द्रव्यमान का स्क्वायर। अब देखो जी की बीमा निकालो तो कितना होगा, जी की बीमा, तो बीमा तो आपको बल की बीमा क्या होती है, m l t माइनस 2। अभी आपको बताए बल हमारे लिए सबसे, दूरी का मतलब क्या होगा l, और पावर कितना है 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, द्रव्यमान का m हो जाएगा, और पावर कितना है 2, तो ये पावर 2 हो जाएगा। अगर आप अंदर गुणा कराएंगे तो अंदर गुणा कराने में देखो पावर कितनी होगी, m l t माइनस 2, और इससे गुणा कराएंगे तो l2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना, m2 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ तो m l है, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, l3 हो जाएगा, और t माइनस 2, और ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस कितना 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, m की पावर -1, क्योंकि -2 बड़ा है, और l3 हो जाएगा,
और t की पावर -2, ये क्या होगा, g की बीमा हो गई। तो ऐसे कोई भी भौतिक राशि है उसका हम बीमा निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो, फिर ये भौतिक राशि की बीमा हो गई। तो हम किसी भी भौतिक राशियों की बीमा ऐसे ज्ञात कर सकते, कोई भी हो, चाहे जैसी भौतिक राशि हो, बस हमें सूत्र मालूम हो। सूत्र मालूम होने में किसी भी भौतिक राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो इसमें से अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।